यहाँ पे ये जो गोलियों के निशान आप लोग देख रहे हैं, ये जनरल डायर ने यहाँ पे जो बेगुनाह लोग थे उनके ऊपर दगवाई थी, चलवाई थी। 25 निशान इस दीवार पे लगे हुए हैं। मेरे पीछे अगर आप लोगों को एक कुआं दिख रहा हो तो ये वही कुआं है जहाँ पे लोग जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद गए थे। और बताते हैं इतने लोग कूदे थे कि इस कुएं से जब यहाँ पे बाद में मतलब डेड बॉडी को निकाला गया था तो बता दें 120 डेड बॉडी इस कुएं के अंदर से निकली थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ पंजाब के अमृतसर शहर में और अमृतसर के मैं अभी खड़ा हूँ पार्टीशन म्यूजियम पे। जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, पार्टीशन यानी बंटवारा म्यूजियम। बंटवारे के समय की यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ वगैरह यहाँ पे हैं। अभी हम इसको देख के आए हैं। इसकी जो एंट्री टिकट है वो अगर आप इंडियन हैं तो 10 रुपये की, अगर आप फॉरनर हैं तो 250 रुपये की टिकट है। बंटवारे के समय पे जो हाल हुआ था दोनों देशों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, कि किस तरह से वहाँ से जो ट्रेनें इधर आई थी, मतलब यात्रियों को इधर से उधर गई थी, वो सारा कुछ अंदर देखने को मिलता है। बंटवारे के समय कैसा था, बंटवारे से पहले ही अमृतसर कैसा था, अपना देश कैसा था, वो सारा कुछ आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तिराहा है, तिराहे पे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक स्टेचू बना हुआ है। आगे अगर आप इसी रास्ते से चले जाएंगे तो आगे यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग और आगे फिर उससे गोल्डन टेम्पल। अभी हम पार्टीशन म्यूजियम देख के आ गए हैं और आगे अब हम जाने वाले हैं जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जो नरसंहार हुआ था, आप सभी लोग उसको जानते होंगे। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है जलियांवाला बाग के बारे में। आज हमको उसे देखने का मौका मिला है। हालांकि इससे पहले भी मैं 2021 में यहाँ पे आया था, अगस्त में। उस टाइम पे जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर दोनों ही बंद थे क्योंकि कोरोना उस टाइम पे गया था, लॉकडाउन खुला ही था। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं जलियांवाला बाग और वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये रास्ता इधर पार्टीशन म्यूजियम की तरफ से आता है और यहाँ पे एक तिराहा है। इस साइड में अगर आप जाएंगे तो गोल्डन टेम्पल है और यहाँ पे इस तिराहे के पास में ये है जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे एक स्टेचू बना हुआ है, इसके नज़दीक आप लोगों को दिखा दे चलता हूँ। इस स्टेचू पर अगर आप देखेंगे तो कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये वो लोग हैं जो जलियांवाला बाग, उसमें ये लोग शहीद हुए थे और नीचे इन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे जलियांवाला बाग का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेते हैं। और ये है पतली सी सकरी सी गली। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। अभी हम लोग जलियांवाला बाग के अंदर पहुँच चुके हैं। ये जो जलियांवाला बाग है, इसको समझने के लिए हमको जाना होगा 104 साल पहले। दिन था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बैसाखी का जो दिन होता है, यानी बैसाखी का जो त्यौहार होता है, उनको पंजाब के जो लोग होते हैं बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। 13 अप्रैल का दिन था। सारे लोग वहाँ से गोल्डन टेम्पल से और यहाँ पे जलियांवाला बाग में आ रहे थे। यहाँ पे एक सभा भी चल रही थी। उस टाइम पे एक एक्ट लगा, रोलेट एक्ट करके अंग्रेजों ने एक कानून लगाया था जिसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो उसके विरोध में यहाँ पे एक सभा भी लगी हुई थी। तो जनरल डायर जो उस समय पे मतलब अंग्रेजी हुकूमत का जो जनरल था, वो यहाँ पे आया और उसने क्या किया कि कुछ भी नहीं पूछा, ना सभा भंग करने का आदेश दिया, ना किसी को कुछ भी कोई सूचना दी। उसने सिर्फ एक ही आदेश दिया, फायर। और यहाँ पे जो निहत्थे लोग थे उन पे धड़ाधड़ गोलियाँ चलने लगीं। 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड यहाँ पे फायर हुए थे और उसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे। लोग यहाँ पे बचने के लिए मतलब दीवारों पे चढ़ के भागने लगे थे, भागने की कोशिश की थी। हालांकि वो लोग भाग नहीं पाए थे। तो सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे देखेंगे अगर आप, एक दीवार है, उस पर कुछ मतलब गोलियों के निशान है जिसको चिन्हित किया गया है। अभी वो भी आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक कुआं है जिसमें लोग जान बचाने के लिए मतलब उस कुएँ में भी कूद गए। बताते हैं लगभग 1000 लोग उस समय पे मारे गए थे, लगभग 1500 करीब यहाँ पे लोग घायल हुए। जब आप लोग जलियांवाला बाग के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं जिसमें आप उस समय पे कैसे घटना हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई जाती है वीडियो वगैरह के माध्यम से। और भीड़ भाड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। यानी जितने भी लोग उधर गोल्डन टेम्पल आते हैं, जलियांवाला बाग ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। जलियांवाला नरसंहार के बाद में जब यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ कर दिया था, सेना ने निर्दयता से शासन किया था, बैठकों और जुलूस पर रोक थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कर्फ्यू लगा दिया गया था, बिजली पानी की आपूर्ति काट दी गई थी
और 2 व्यक्ति एक साथ सड़क पर चलने की मनाही थी। मेरे पीछे अगर आप लोगों को एक कुआं दिख रहा हो तो ये वही कुआं है जहाँ पे लोग जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद गए थे। और बताते हैं इतने लोग कूदे थे कि इस कुएं से जब यहाँ पे बाद में मतलब डेड बॉडी को निकाला गया था तो बता दें 120 डेड बॉडी इस कुएं के अंदर से निकली थी। अब मैं नज़दीक चलता हूँ, नज़दीक से आप लोगों को कुआं दिखाता हूँ। ये कुएं को नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोगों को। हालांकि इसके ऊपर अभी शीशे वगैरह लगा दिए हैं। ये वही कुआं है, शायद आप लोगों को नहीं देख पा रहा हो क्योंकि यहाँ पे शीशे लगा दिए गए हैं जिस वजह से कोई अंदर ना जा पाए। आज़ादी हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिल गई है। ये जो गोलियां हैं ये आज़ादी की आप लोगों को याद दिलाएंगी कि ये गोलियां किसी के ऊपर चलाई गई हैं। ये जो निशान आप लोग देख रहे हैं इस दीवार के ऊपर 25 गोलियों के निशान हैं, यानी ये जो निशान है ये 25 हैं जिस पे ये गोलियां दागी गई थी। यहाँ पे लोग मरे थे, इन गोलियाँ जो हैं ये लोगों के ऊपर चली थी। जब यहाँ पे जनरल डायर ने आदेश दे दिया था फायर, लोगों पे गोलियां बरसने लगी थी, लोग यहाँ से अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। ये जो दीवार है आप लोग दिख रहे होगी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो लोग इस दीवार से मतलब कूदने के लिए दूसरी तरफ कूदने के लिए इस दीवार पे चढ़ने लगे, लेकिन जनरल डायर के जो यहाँ पे सैनिक थे वो उन पे लगातार गोलियां बरसा रहे थे। बताते हैं जनरल डायर वो जो गेट है जलियांवाला बाग का, वहाँ से जब वो एंटर कर रहा था वो अपने साथ मशीन गन वगैरह भी लेके आया था, लेकिन वो जो गली है वो बहुत ही सकरी है जिस वजह से वो अंदर नहीं आ सकी और इसलिए उसने यहाँ पे सैनिकों पे, यहाँ पे जो लोग थे उन पे गोलियाँ चलवा दी। अगर मशीन गन अंदर आ जाती तो पता नहीं कितने ही मतलब और गोलियाँ चलती और कितने और लोग भी मारे जाते। ये काफ़ी पुरानी दीवार है और ये गवाही दे रही है उन लोगों की, उस बेगुनाह लोगों की। ये जो है ये निशान है सारे गोलियों के जिनको मतलब यहाँ पे अभी चिन्हित किया गया है। और दीवार काफ़ी पुरानी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो है ईंटें, इनका आधा हिस्सा निकल चुका है। ये उसी समय की दीवार है। यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर के यहाँ पे जो सैनिक थे वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें जो लोग थे यहाँ पे वो चढ़ नहीं पाए, कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाया, सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे गए। जलियांवाला बाग के अंदर आप लोगों को कई जो इमारतें बनी हुई हैं जगह जगह पे, उन पे आप लोग देखेंगे तो गोली के निशान कई जगह पे हैं। यहाँ पे एक ये जो मंदिर बना हुआ है इस पर भी आपको ये जो चिन्हित किए गए हैं सारे के सारे, ये जो मार्क बनाए गए हैं ये सभी गोलियों के निशान हैं यहाँ पे। और नीचे भी हैं, उस टाइम पे ये इतना ऊंचा नहीं था, गहराई थी। देखो नीचे भी वो आप लोग देख रहे हैं वो सब गोलियों के निशान हैं। तो जब यहाँ पे गोलियाँ चली थी तो अफरा तफरी का माहौल था, लोग जिधर भी भाग रहे थे उन पे गोलियाँ दागी जा रही थी, जिसमें ये जो इमारतें हैं ये बीच में आ जा रही थी तो इन पे गोलियों के निशान उस समय के बने हुए हैं जिसको अभी चिन्हित किया गया है। यहाँ पे गोलियों के निशान, एक उधर दीवार पे गोलियों के निशान है, आगे एक और जो दीवार है उस पर भी गोलियों के निशान। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी गोलियाँ यहाँ पे दागी गई। जनरल डायर के जो सैनिक थे वो तब तक गोलियाँ यहाँ पे दागते रहे थे जब तक उन लोगों की गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई थी। 10 मिनट में 1650 राउंड उन्होंने फायर किए थे। उसके बाद उनकी जब गोलियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई उसके बाद यहाँ से फिर वो चले गए थे। मैंने आपको इससे पहले 2 दीवार दिखाई थी जिस पे मतलब गोलियों के निशान थे, और ये जो दीवार है इस पर सबसे ज़्यादा गोलियों के निशान है, यानी 36 निशान है दीवार के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो गोली हैं वो इसी क्षेत्र में दागी गई थी। लोग यहाँ पे चारों तरफ थे, जब भगदड़ मची थी तो जिधर भी लोग जा रहे थे उन पर गोलियाँ दागी जा रही थी। फिर भले ही चाहे जो जवान थे, जो उनके सैनिक थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने ये नहीं देखा कि बीच में क्या आ रहा है, दीवार आ रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके ऊपर गोलियाँ दागी जा रही थी। जलियांवाला बाग के अंदर हमेशा एक अमर ज्योति जलती रहती है जो काफ़ी दिनों से जल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है अमर ज्योति, नीचे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल और ऊपर यहाँ पे ये है अमर ज्योति जो हमेशा जलती रहती है। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे रेजिनाल्ड डायर जो था, यहाँ पे जनरल था, उसने आदेश दिया था यहाँ पे मतलब जो लोग थे उन पे गोलियाँ चलाने का। और बाद में फिर जांच हुई थी तो ओ डायर एक यहाँ पे पंजाब गवर्नर मतलब जनरल था उस टाइम पे, उसने जो रेजिनाल्ड डायर था उसको यहाँ पे निर्दोष साबित कर दिया था, यानी उसने कह दिया था कि इसकी कोई भी कमी नहीं है, इसने सही किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो 21 साल बाद 1940 को ऊधम सिंह थे, उन्होंने ये जो जलियांवाला कांड हुआ था इसका बदला लिया था इंग्लैंड में जाके, मतलब भरे हॉल में उसको गोली मारी थी। अगर आप लोगों ने ऊधम सिंह मूवी नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऊधम सिंह मूवी देखिए, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जलियांवाला बाग का कांड और किस तरह से ऊधम सिंह ने वो जो जनरल था उसको मारा था। शहीद ऊधम सिंह जो थे, बाद में बताते हैं उनको, ऊधम सिंह जी को मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था, बाद में उनको वहाँ पे फांसी की सज़ा हुई थी। तो उनकी जो अस्थियाँ हैं आज भी यहाँ पे रखी हुई हैं जलियांवाला बाग के अंदर। जो ऊधम सिंह जी हैं उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रखी हुई हैं। 19 जुलाई
1974 को भारत लाई गई शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां इस कलश के अंदर रखी हुई हैं। अभी रात के 10 बज चुके हैं, 10:10 हो चुकी हैं। हम काफ़ी देर से स्वर्ण मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में ना एक सुकून सा मिलता है। तो आज की ये जो वीडियो थी हमने सुबह स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको जलियांवाला बाग दिखाया था। तो अभी मतलब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। हम अभी जाएंगे रूम पे, आराम करेंगे और कल फिर कहीं पे निकलेंगे एक नए सफ़र पे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।